तो आपके लिए लेके आ गया हूँ मैं फेलियर फ्रेम का सीजन 2 का एपिसोड 1, वो भी हिंदी में। तो एपिसोड 12 में हमने देखा था कि जो टोका है वो एरिका नाम की विच से मिल लेता है और अब इस एपिसोड में आगे। तो इस एपिसोड में वो जो विच होती है वो टोका से कहती है, क्या तुमने यहाँ के जितने भी ह्यूमन फेस मॉन्स्टर है उन सबको मार दिया है? तो टोका कहता है, हाँ उन्हें तो मैंने मार दिया है। तो फिर एरिका नाम की विच कहती है, क्या तुमने मेरे बनाए बहुत ही बड़े जो मॉन्स्टर है उनको भी मार दिया है? तो वो कहता है, नहीं उन्हें तो मैंने नहीं मारा, उन्हें ना गॉडेस अलाइन ने ना हीरोज को समन करा है, तो उन हीरोज ने कुछ कांड करा होगा वहां पे, उसका मेरे को नहीं पता है। तो वो कहती है, अच्छा। तो एरिका कहती है, वो गॉडेस को तो मैं जानती हूँ, वो गॉडेस बहुत ही खराब है। तो फिर वो विच कहती है कि तुम्हारा पर्पस क्या है एरिका में आने का। तो ओका बताता है कि मेरा पहला पर्पस तो ये है कि मैं स्पीड एंड ब्लैक एल्फ को बचा सकूं। और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताने वाला, और तुम्हारे बारे में बता के भी मेरे को कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है। और फिर वो कहती है कि तुम्हारा सेकंड पर्पस क्या है? तो फिर वो बताता है कि मेरा सेकंड पर्पस है कि मेरे पास कुछ स्क्रिप्चर्स हैं और उनसे मैं ना फॉरबिडन कर्स को सीखना चाहता हूँ। तो वो कहती है, अच्छा। तो फिर एरिका कहती है, नो वे, मतलब मैं तुम्हें नहीं सिखा सकती, क्योंकि मैं कैसे मान लूं कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम इसका गलत यूज नहीं करोगे। फिर जो एरिका होती है उसे ना स्पीड के ट्राइब के बारे में पता होता है, तो वो स्पीड से पूछती है कि अच्छा तुम उस ट्राइब से बिलोंग करते हो और तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? तो स्पीड बताता है कि जो मेरे पेरेंट्स है वो तो अब नहीं रहे। तो एरिका कहती है, ओह सॉरी। तो फिर वो कहता है, नहीं कोई बात नहीं। और फिर जो स्पीड होता है वो बताता है कि आपने मेरी फैमिली को ना एक मैप दिया था, उस मैप को फॉलो करके ही मैं आपके पास पहुंचा हूँ। फिर वो गॉडेस ब्लैक एल्फ से पूछती है, अच्छा तुम्हारा लास्ट नाम क्या है? तो वो बताती है, सॉरी बट मेरे को मेरा लास्ट नाम तो नहीं पता, बस मेरे को मेरा एक ही नाम पता है, वो है लिज़बेथ। तो वो कहती है, अच्छा। तो वो कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो फिर वो बताती है कि मेरे पेरेंट्स तो नहीं है, बट हाँ मेरी सिस्टर से मैं मिलने के पहले एक गांव में रहती थी, वहां पे हमने अच्छे से रहती थी, बट गॉडेस अलाइन ने हमारे गांव पे अटैक कर दिया, जिसके कारण से वहां के सब लोग मर गए, बट मैं किसी कारण से बच गई और फिर मैं किसी कारण से स्पीड से मिल गई। फिर एरिका कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने यहाँ रुकने दूंगी, बट ये जो टोका है वो तुम्हें यूज कर रहा है। तो फिर वो लोग कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, टोका ने तो हमारी जान को सेव करा है और उसने हमें बचाया है, और उससे तो यूज होने में भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर वो समझ जाती है एरिका कि हाँ ये टोका एक अच्छा इंसान है। तो फिर वो मान जाती है और वो कहती है, चलो ठीक है तुम लोग आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा विखा दूंगी और तुम्हें रख भी लूंगी। तो फिर वो लोग भी एकदम खुश हो जाते हैं। फिर टोका कहता है कि हमने पहली चुनौती को तो पार कर लिया है। फिर टोका अपने बदले भरी नजरों से देखता है और कहता है, अब तो गॉडेस को तो मैं आराम से हरा दूंगा, गॉडेस तू नहीं बचेगी अब। तो फिर एरिका कहती है, यानी तुम टोका मेमोरी में सबसे पहले सोल ईटर्स को हराया, फिर उसके बाद तुमने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को हराया, फिर उसके बाद तुमने अशेंटो ग्रुप ऑफ सोर्सरर्स को हराया, और फिर उसके बाद तुमने मॉन्स्टर जोन के मॉन्स्टर को मारा, और फिर उसके बाद तुम उस एरिका नाम के प्लेस पे आए हो। वैसे ये थोड़ा सा फिल्मी नहीं लग रहा, क्योंकि तुम्हारे पास जो स्किल है वो स्किल का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम है, और ये तो सही में एक फेलियर फ्रेम का एग्जाम्पल है। तो वो कहता है, हाँ है। तो कहा जाता है कि जो ब्लैक एल्फ एंड स्पीड है वो वहां पे साफ सफाई कर रहे हैं। फिर जो एरिका है वो कहती है, यानी तुम्हें गॉडेस अलायंस से बदला लेना है, क्योंकि उसने तुम्हें ना ऐसे ही फेंक दिया था और तुम्हें यूजलेस कहा था। तो वो कहता है, हाँ इसलिए लेना मुझे बदला। पर गॉडेस अलाइन के पास एक अदृश्य पावर है, और उस पावर को हराने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, और इसलिए मैं ना फॉरबिडन कर्स को सीखना चाहता हूँ, जिससे मैं उसे हरा सकूं। एरिका कहती है कि फॉरबिडन कर्स हर गॉड पे सेम काम करे ऐसा होना जरूरी नहीं है, बट जो गॉडेस अलाइन की पावर है ना उसकी तो मैं दाद देती हूँ, क्योंकि उसकी पावर एक बहुत अच्छी पावर है। और बट गॉडेस अलाइन एक नंबर की पागल इंसान है, क्योंकि मैंने उसके बारे में अफवाहें सुनी है कि वो सोल ईटर्स को ब्रेन वॉश करती है। तो फिर तोका कहता है, यानी ह्यूमन फेस मॉन्स्टर्स को भी उसने ब्रेन वॉश करा। तो ये लोग बात करते हैं जो गोल्डन है डीमन है और ह्यूमन फेस मॉन्स्टर है, जो उन दोनों का रिलेशन ये रिलेशन है, जो गॉडेस अलायन है वो डीमन आई मॉन्स्टर को ना एक ह्यूमन को खिला देती है, तो वो एक ह्यूमन फेस मॉन्स्टर बन जाता है। फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि गॉडेस अलायन कितनी गिरी हुई इंसान है, ब्रेन वॉश ह्यूमन को वो गोल्डन आई मॉन्स्टर को खिला देती है। टेरेस कहती है कि मेरे को तो एरिका बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर रुकने दिया, और मुझे तो एरिका का जो ऑरा है वो तो गॉडेस अलाइन से भी ज्यादा पावरफुल लगता है। स्पीड और ब्लैक एल्फी इसके बारे में बात कर रहे होते कि वो कितनी अच्छी है, उन्होंने हमें यहाँ पर रुकने दिया।
फिर टोका सैरस से कहता है यहाँ पे एक ही बेड है तो तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करना पड़ेगा, मतलब एक ही बेड पे सोना पड़ेगा। तो ये सुन के तो जो सैरस होती है वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। तो फिर सैरस कहती है कि आप तो मेरे किंग हो और आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। फिर हमें सैरस और टोका को दिखाया जाता है कि दोनों साथ में सो रहे हैं, बट जो अपनी सैरस है वो थोड़ी सी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी क्योंकि वो पहली बार किसी और मेल के साथ सो रही है। मतलब पहले वो सिर्फ अपने डैड के साथ सोई थी, तो मतलब ऐसा वो किसी और मेल के साथ नहीं सोई थी। फिर तोका कहता है कि मेरा भी पहली बार है किसी लड़की के साथ सोना। बट सरस कहती है फिर तुम इतने काम कैसे हो। वो कहता है वो तो मैंने अपने पे एबिलिटी को यूज करा है काम लेने। फिर तोका कहता है कि सरस कितनी ब्यूटीफुल है और वो उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। फिर वो दोनों का हमें सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों सो रहे हैं। बट अचानक से क्या होता है ना, सैरस को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ तो हिल रहा है। और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो तो सैरस का एंटीना होता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और जो सैरस होती है वो थोड़ी सी कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। तो फिर जो अपना टोका होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ना अपनी एबिलिटी से ना सुला देता हूँ। वो भी कहती है हाँ ठीक है। फिर टोका अपनी एबिलिटी से उसे सुला देता है और वो भी सो जाती है। और फिर टोका उसके साथ कुछ नहीं करता। टोका थोड़ा सा भी अच्छा लौंडा है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और देखो लास्ट में बोलना चाहूंगा, बड़ी मेहनत लगी है भाई इसे बनाने में, मेरे को बहुत ढूंढा मैंने इसको, पता नहीं कहाँ कहाँ तक ढूंढना पड़ा। ये तो पहले तो ये सीरीज एक नाइट नॉवल की है, इसकी मांगा ही बड़ी मुश्किल से मिली। फिर मांगा में पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे एंड हुआ चैप्टर, वो ढूंढा। और अगर एपिसोड मस्त लगा हो, मजा आ गया हो, तो वही लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट तो कर ही देना। कमेंट नहीं करोगे मैं डालूंगा ही नहीं नेक्स्ट पार्ट। कमेंट में बोल देना अच्छा लगा है भाई, नेक्स्ट पार्ट डालो, तभी डालूंगा मैं, ठीक है। एटलीस्ट 10 कमेंट तो करो भाई तुम लोग। ठीक है, तो ओके फॉर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।